अधूरी सांस का सन्नाटा। बचपन के गलियारों से गुजरकर उनकी आत्माएं एक दूसरे में इस कदर घुल चुकी थीं कि एक के बिना दूसरे की कल्पना भी बेमानी लगती थी। नदी किनारे की उस पीपल की छांव और मिट्टी की सोंधी खुशबू उनके मिलन की गवाह थी। मीरा की आंखों में बसंत के फूलों सी कोमलता थी और अर्जुन की बातों में सावन की पहली बूंद सी शीतलता। एक दिन गांव में सूखे की आहट गूंजी और साथ लाई बेबसी का स्यास आया। अर्जुन के पिता की जमींदारी गिरवी थी और उन पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा था। मीरा, मुझे शहर जाना होगा, अर्जुन ने एक शाम भारी मन से कहा। उसकी आवाज में अनिश्चितता का रे था। मीरा की आंखें डबडबा गईं। पर कब लौटोगे? उसकी आवाज में टूटे हुए सपने की कसक थी। जितना जल्द हो सके मीरा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा। एक झूठी दृढ़ता उसकी बातों में थी। शहर की चकाचौंध और गांव की सादगी में जमीन आकाश का फर्क था। अर्जुन को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। रोजगार की तलाश में वह दर दर भटकता रहा, हर दरवाजे पर उम्मीद की लौ जलाता और बुझाता। गांव से मीरा के खत आते जिनमें उसकी बेताबी और इंतजार की खुशबू होती थी। अर्जुन भी जवाब लिखता, उम्मीदों के पुल बनाता और झूठे वादों के रेशे बुनता कि वह जल्द ही लौटेगा। मगर दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते गए और कर्ज का बोझ जस का तस था। उधर गांव में मीरा के माता पिता चिंतित होने लगे। कितना और इंतजार करेगी मेरी बेटी? मां ने एक शाम पिता से कहा। गांव के लोग भी फुसफुसाने लगे थे, अर्जुन तो भूल गया होगा उसे, शहर की हवा ही ऐसी है। एक दिन एक रिश्ते की बात आई। गांव के सबसे अमीर जमींदार का बेटा रमेश। मीरा ने साफ मना कर दिया। मैंने अर्जुन को वचन दिया है, उसकी आवाज में अटूट विश्वास था। मगर माँ बाप के चेहरों पर बढ़ती झुर्रियां और गांव की बातें उसे विचलित करने लगीं। एक रात गांव में अचानक एक खबर फैली, अर्जुन लौट आया था। मीरा का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। वह भागी उस दरिया के किनारे जहां उनकी कहानियां शुरू हुई थीं। पर वहां जो देखा उसने उसके कलेजे को चीर दिया। अर्जुन बैठा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी रिक्तता थी। वह शहर से टूटा हुआ खाली हाथ लौटा था। कर्ज जस का तस था और उम्मीदों के सारे पुल ढह चुके थे। मीरा ने उसके सामने खड़े होकर कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज में बरसों का दर्द था। अर्जुन ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें मीरा पर टिकीं, पर उनमें पहचान की कोई चमक नहीं थी। अब इंतजार किस बात का मीरा? उसने बेजान सी आवाज में पूछा, जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो। यह वो अर्जुन नहीं था जिससे उसने प्रेम किया था। यह तो उसकी यादों का खंडहर था। गांव में यह खबर भी जल्द ही फैल गई कि अर्जुन लौट आया है, पर टूटा हुआ। मीरा के माता पिता के लिए यह स्थिति और भी असहनीय थी। कुछ ही दिनों में रमेश का प्रस्ताव फिर आया, इस बार और भी जोर शोर से। मीरा जानती थी कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अर्जुन तो जैसे खो ही चुका था। उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली। एक सुबह गांव के मंदिर में रमेश से उसका विवाह हो गया। मंडप के बाहर से गुजरते हुए अर्जुन ने देखा, दूल्हे के लिबास में रमेश और घूंघट में ढकी एक आकृति। एक पल के लिए शायद उसकी यादों के खंडहर में कोई पुरानी लौ जली हो, पर फिर बुझ गई। मीरा अब किसी और की पत्नी, अपनी नई दुनिया में एक अजनबी सी थी। उसका हंसना, उसका बोलना, सब औपचारिकता भर रह गया था। उसकी आत्मा अर्जुन के साथ ही कहीं छूट गई थी। और अर्जुन, वह गांव का एक जीता जागता भूत बन गया था, जो अक्सर उस दरिया के किनारे बैठा रहता था। सूरज उगता, सूरज ढलता और वह बस बैठा रहता, हाथों में रेत के कणों को यूं ही बिखरता। कभी कभी मीरा उसे दूर से देखती, अपने रथ पर जाती हुई। एक पल को दोनों की नजरें मिलती, एक गहरी अनकही टीस लिए। पर कहने को अब कुछ नहीं था। सारे शब्द, सारी कस्में उस अधूरी सांझ के सन्नाटे में गुम हो चुके थे। नदी अब भी बह रही थी, पर उसके किनारे की कहानियां अधूरी, अनकही, हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।